नमस्कार, स्वागत है आपका गार्गी क्लासेस पे। मेरा नाम है अंकित शर्मा और आज का जो वीडियो है वो रिसिप्ट के बारे में होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको रिसिप्ट की मीनिंग, इसके टाइप्स, इन सब के बारे में डिटेली बताने वाला हूं और इसी के साथ में मैं आपको रिसिप्ट के रिसिप्ट का और रेवेन्यू के डिफरेंस जो है उसके बारे में भी बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और हम वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए, रिसिप्ट का मीनिंग जानने से पहले हम रिसिप्ट और रेवेन्यू के बीच का डिफरेंस जान लेते हैं और अगर आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया तो रिसिप्ट का जो मीनिंग है वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो क्या, बिफोर गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ रिसिप्ट इट इज़ नेसेसरी टू सी द डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड रेवेन्यू। देखिए, रेवेन्यू बिलोंग टू द रिसीवर। ठीक है, रेवेन्यू जो है, सबसे पहले मैं रेवेन्यू की बात करूँगा। जो रेवेन्यू है वो रिसीवर से बिलोंग करता है, मीन्स देर इज़ नो जनरेशन ऑफ लाइबिलिटी एंड नो नीड ऑफ रीपेमेंट। देखिए, रेवेन्यू जो है वो एक पर्टिकुलर रिसीवर से रिलेट करता है, मतलब उससे बिलोंग करता है। क्यों? अगर किसी के पास कोई कहता है कि मुझे इतनी रेवेन्यू हुई, तो अगर वो रेवेन्यू हुई है तो उसके साथ में कोई लाइबिलिटी जनरेट नहीं हुई, मतलब उससे दोबारा उसका रीपेमेंट नहीं करना होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे समझ लीजिए कि कोई रमेश नाम का आदमी है, वो किसी भी कंपनी में काम करता है। जैसे समझ लीजिए एक म्यूचुअल फंड्स में वो काम करता है, तो उसे महीने के महीने 50,000 रुपये सैलरी जो कंपनी है वो उसे देती है। ठीक है, तो ये जो 50,000 है वो क्या है? रमेश की रेवेन्यू है। ठीक है, रमेश की रेवेन्यू है। अब रमेश इसे दोबारा कंपनी को लौटाना नहीं है। ठीक है, जो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक था वो क्या है? नो जनरेशन ऑफ लाइबिलिटी, मतलब उसे जो 50,000 मिले हैं वो उसे दोबारा कंपनी को रिटर्न नहीं करने, मतलब उससे कोई लाइबिलिटी नहीं हुई है। दूसरा, उसका रीपेमेंट तो करना ही नहीं है। तो ये जो जहाँ पर जिस रेवेन्यू में जहाँ पे इनकम हो रही है वहाँ पर अगर दो कैरेक्टरिस्टिक पाए जाए, कौन सा? एक तो वहाँ पे लाइबिलिटी का जनरेशन नहीं हो और ना ही उसका रीपेमेंट करना हो, तो वो जो इनकम है वो हमारी क्या कहलाती है? रेवेन्यू कहलाती है। ठीक है, लेकिन रिसिप्ट रेवेन्यू का से वाइडर कॉन्सेप्ट है। देखिए, रिसिप्ट में रेवेन्यू भी आ जाती है, मतलब रिसिप्ट के अंदर रेवेन्यू इंक्लूड होती है, लेकिन रेवेन्यू के अंदर रिसिप्ट इंक्लूड नहीं होती है। जैसे देखो, बट रिसिप्ट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन रेवेन्यू। रिसिप्ट इंक्लूड रेवेन्यू अपार्ट फ्रॉम अदर्स, मीन देयर इज द जनरेशन ऑफ लाइबिलिटी एंड नीड ऑफ रीपेमेंट ऑफ मनी। देखिए, रिसिप्ट में रेवेन्यू से भी कुछ ज़्यादा इंक्लूड होता है। क्या? आप इस चीज़ समझ लीजिए। जैसे समझिए कि रमेश है, वो 50,000 रुपये कंपनी से 50,000 के अंदर की मतलब 50,000 की सैलरी में काम करता है। तो वो जब उसे 50,000 मिलेंगे तो वो क्या होगी? इसकी रेवेन्यू होगी, क्योंकि उसे के साथ उसकी कोई लाइबिलिटी जनरेट नहीं हो रही और ना ही उसे उस पैसे का रीपेमेंट करना है। लेकिन सपोज कीजिए रमेश ने 50,000 का लोन ले लिया या फिर 1,00,000 का लोन ले लिया SBI बैंक से, तो क्या वो जो पैसा है 1,00,000 रुपए वो उसके पास आ रहा है? ठीक है, उसके पास इनकम तो हो रही है, लेकिन उसके साथ क्या उसकी लाइबिलिटी जनरेट हो रही है? ठीक है, और उसे जो प्रिंसिपल अमाउंट है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट की जो लाइबिलिटी है वो उसे पे करनी होगी। तो रिसिप्ट के अंदर जो हम लोन वगैरह लेते हैं या फिर जो हम भी किसी से पैसा उधार लेते हैं या फिर ऐसा कुछ पैसा लेते हैं जिसकी वजह से हमारी लाइबिलिटी जनरेट होती है, तो वो भी रिसिप्ट के अंदर हमारा इंक्लूड होता है। तो जितनी भी रिसिप्ट्स हैं वो रेवेन्यू नहीं है, लेकिन जितनी भी रेवेन्यू है वो रिसिप्ट है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितनी भी रेवेन्यू है वो रिसिप्ट नहीं है, लेकिन जितनी भी रेवेन्यू है वो रिसिप्ट है। ओके, समझ गए होंगे आप? रिसिप्ट रेवेन्यू नहीं हो सकती, लेकिन रेवेन्यू है वो रिसिप्ट हो सकती है, मतलब होती ही है। आई होप आपको इसके बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा और जो रिसिप्ट का जो मीनिंग है वो भी समझ में आ गया होगा कि रिसिप्ट क्या है। एक सपोज कीजिए एक फिगर से और समझाने की कोशिश करता हूँ आपको मैं। यहाँ पे तो मैं लिख देता हूँ रिसिप्ट और ये जो अंदर का सर्कल है वो है रेवेन्यू। तो आप समझ गए होंगे कि जो रेवेन्यू है वो स्मॉलर कॉन्सेप्ट है देन रिसिप्ट से। रिसिप्ट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन रेवेन्यू। मीन्स रेवेन्यू
डज नॉट इंक्लूड रिसिप्ट इन इट बट रिसिप्ट इंक्लूड रेवेन्यू इन इट। मतलब रेवेन्यू के अंदर रिसिप्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन रिसिप्ट के अंदर हमारी जो रेवेन्यू है वो इंक्लूड रहती है। और जब हमें रिसिप्ट, मतलब रिसिप्ट के अंदर क्या होता है कि लाइबिलिटीज़ का जनरेशन भी होता है, लेकिन रेवेन्यू में लाइबिलिटी का जनरेशन नहीं होता और उसके हमें रिटर्न करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसिप्ट के बारे में। रिसिप्ट के दो तरह के पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा है कैपिटल रिसिप्ट। आज के इस वीडियो में मैं आपको रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में बताऊंगा और कैपिटल रिसिप्ट के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है। देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट विच नीड नॉट टू बी पेड अगेन टू द पेई बाय द गवर्नमेंट एंड इनकम फ्रॉम द गवर्नमेंट असेट। रेवेन्यू से आप समझ गए होंगे, रेवेन्यू मतलब जिसका रीपेमेंट की जरूरत नहीं है, मतलब एक बार पैसा मिल गया तो आपको दोबारा लौटाना नहीं है, तो वो यहाँ पर है। रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट विच नीड नॉट टू बी पेड अगेन टू द पेई। पेई मतलब जिससे हमें प्राप्त हुआ है उसको हमें दोबारा ये जो पैसा है वो दोबारा नहीं देना होगा। और गवर्नमेंट की जो असेट्स है, जैसे कि गवर्नमेंट की असेट्स हो गई, रोड वगैरह हो गई, उससे जो इनकम होती है वो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट में आती है। दीज आर नेसेसरली वन वे ट्रांजेक्शन, आई नो नीड टू रिटर्न द रिसिप्ट एंड इट इज़ वन टाइम सेटलमेंट। ये क्या होता है, ये एक तरह का वन वे ट्रांजेक्शन होता है। वन वे ट्रांजेक्शन कैसे, क्योंकि पब्लिक ने गवर्नमेंट को पैसा दिया लेकिन गवर्नमेंट पब्लिक को पैसा रिटर्न नहीं करेगी, तो अगर गवर्नमेंट पब्लिक को पैसा रिटर्न करती तो ये टू वे ट्रांजेक्शन हो जाता। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि पब्लिक से गवर्नमेंट के पास सिर्फ पैसा आ रहा है, जा नहीं रहा, तो ये क्या हो गया, वन वे ट्रांजेक्शन हो गया, इसे रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब जो रिसिप्ट्स हैं उनके भी कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले जो रिसिप्ट्स का जो फर्स्ट टाइप है वो है टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट का। उसके बाद में नॉन टैक्स रेवेन्यू और देन आता है अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू। इन सब के बारे में हम डिटेली पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा टैक्स रेवेन्यू के बारे में। देखिए द रेवेन्यू जनरेटेड बाय द लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉल्ड टैक्स रेवेन्यू। देखिए जब गवर्नमेंट टैक्स का कलेक्शन करती है तो वो हमारा टैक्स रेवेन्यू में आ जाता है। और अगर गवर्नमेंट ऑफिशियली किसी अमाउंट की डिमांड कर रही है, मतलब लेवी का मतलब क्या होता है, ऑफिशियली डिमांड करना, पैसों की ऑफिशियली डिमांड करना। तो अगर ऑफिशियली डिमांड कर रही है और टैक्स कलेक्ट कर रही है गवर्नमेंट, तो वो जो क्या है वो हमारा टैक्स रेवेन्यू में आ जाता है। अब टैक्स रेवेन्यू में किन किन को इंक्लूड किया जाता है, तो सबसे पहला है यूनियन एक्साइज ड्यूटी। ये क्या है, ये है प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स। मीन आप अगर कोई कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हो तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो हमारा यूनियन एक्साइज ड्यूटी में आएगा और वो हमारा टैक्स रेवेन्यू में इंक्लूड होगा। इसके बाद में आता है कस्टम ड्यूटीज़। कस्टम ड्यूटीज़ क्या, अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस पर जो टैक्स लगता है वो हमारी कस्टम ड्यूटी के अंदर इंक्लूड होता है और वो भी टैक्स रेवेन्यू ही कहा जाता है। इसके बाद में आता है कॉर्पोरेट टैक्स। देखिए कॉर्पोरेट टैक्स नाम का कोई टैक्स होता नहीं है, ये एक तरह से समझ लीजिए पर्सनल टैक्स ही है, लेकिन पर्सनल इनकम टैक्स ही है। लेकिन क्या है कि जो एंटरप्राइजेस है, जो बिजनेस है, उनसे जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो कॉर्पोरेट टैक्स होता है, वो इनकम टैक्स से ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो इसके लिए यहाँ पे एक अलग तरीके से बताया गया है कॉर्पोरेट टैक्स। बाकी ये इनकम टैक्स जो पर्सनल इनकम टैक्स है उसी के तरह ही होता है, बस ये जो बिजनेसमैन होते हैं वो जो बिजनेस पे प्रॉफिट होता है उसके ऊपर जो टैक्स भरते हैं वो हमारा कॉर्पोरेट टैक्स में इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद में अगला जो टैक्स रेवेन्यू में जो पॉइंट इंक्लूड होता है वो है इनकम टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स। देखिए इंडिविजुअल कोई सैलरी अर्न कर रहा है जिसकी, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो हमारा इनकम टैक्स में आता है और वो हम टैक्स रेवेन्यू में इंक्लूड करते हैं। इसके बाद में आता है सर्विस टैक्स। अगर आप कोई सर्विस कंज्यूम कर रहे हो, आप किसी सैलून में जाके सर्विस ले रहे हो तो उसके ऊपर भी वो टैक्स चार्ज करता है, तो वो क्या होता है हमारा सर्विस टैक्स। ठीक है, इसके बाद में आता है टैक्स ऑन यूनियन टेरिटरी। देखिए यूनियन टेरिटरीज के अंदर भी टैक्सेस, गवर्नमेंट है वो टैक्सेस कलेक्ट करती है, तो उससे जो टैक्स हमारी इनकम जनरेट होती है वो भी टैक्स रेवेन्यू में आता है। लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़ के जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, बस ये जो यूनियन टेरिटरी जो टैक्स है वो दिल्ली और पुडुचेरी पे नहीं लागू होता है, बाकी जो टेरिटरीज हैं यूनियन टेरिटरीज उन पे ये जो है वो लागू होता है।
उसके बाद में आता है अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज, जैसे वेल्थ का ऊपर टैक्स हो गया, गोल्ड के ऊपर टैक्स हो गया, तो वो जो टैक्स है वो हमारा अदर टैक्स और ड्यूटीज़ में आता है और वो हमें टैक्स रेवेन्यू में इंक्लूड किया जाता है। अब हम रेवेन्यू रिसिप्ट के दूसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं जो कि है नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसमें बेसिकली दो चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहला तो है इंटरेस्ट रिसिप्ट और दूसरा है डिविडेंड एंड प्रॉफिट। इंटरेस्ट रिसिप्ट क्या होता है? देखिए, इंटरेस्ट रिसिप्ट ये है, इट इज़ द इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द लोन गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट एंड अदर गवर्नमेंट बॉडीज। सपोज कीजिए राजस्थान ने सेंट्रल से कोई लोन लिया है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट वो पे करेगी वो क्या हो जाएगा, हमारा इंटरेस्ट रिसिप्ट हो जाएगा, जो कि नॉन टैक्स रेवेन्यू इंक्लूड होगा। इसी तरह से गवर्नमेंट ने अगर किसी और गवर्नमेंट बॉडीज़ को अगर लोन प्रोवाइड कराया है तो उस पर जो उस पर जो इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा वो हमारा इंटरेस्ट रिसिप्ट के अंदर आएगा। इसके बाद में आता है डिविडेंड एंड प्रॉफिट। देखिए, डिविडेंड्स आर द इनकम फ्रॉम द शेयर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इन प्राइवेट एंटरप्राइजेज एंड सेमी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज। प्रॉफिट्स आर डिविडेंड इनकम फ्रॉम द फुल्ली गवर्नमेंट ऑन एंटरप्राइजेज। देखिए, डिविडेंड को आप समझिए, डिविडेंड क्या होता है कि अगर आपने कोई शेयर खरीद लिया, उस पर जो आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है वो आपका डिविडेंड कहलाता है। तो गवर्नमेंट भी इसी तरह से प्राइवेट एंटरप्राइजेज में और सेमी प्राइवेट एंटरप्राइजेज के जो शेयर्स है वो खरीदती हैं और उन पर जो इंटरेस्ट उन्हें रिसीव्ड होता है वो हमारा डिविडेंड में इंक्लूड होता है। इसी के साथ में क्या होता है, गवर्नमेंट की खुद की भी प्राइवेट जो एंटरप्राइजेज होती है तो उस पर जो प्रॉफिट अर्न होता है वो हमारा इस प्रॉफिट में इंक्लूड किया जाता है। ओके, अब बात कर लेते हैं हमारी अदर नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ के बारे में, जो कि रेवेन्यू रिसिप्ट का थर्ड पार्ट है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं फिस्कल सर्विसेज। देखिए, सबसे पहले इसमें फिस्कल सर्विसेज आती है। फिस्कल सर्विसेज दो तरह की होती है, एक तो होता है करेंसी मिंट कॉइनेज, इसके बाद में आता है अदर फिस्कल सर्विसेज। करेंसी मिंट कॉइनेज क्या है? देखिए, गवर्नमेंट ने सपोज कीजिए 5 रुपये का नोट बनाया, उसको बनाने में गवर्नमेंट को 0.50 पैसे की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो आ गई और उसकी वैल्यू क्या है, 5 रुपीज़। तो गवर्नमेंट को प्रॉफिट कितना हुआ, 4.50 पैसा। तो एक तरह से ये क्या होता है, गवर्नमेंट की अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू होती है। अदर फिस्कल सर्विसेज क्या? देखिए, जैसे आरबीआई ने इंटरनेशनल बॉडीज़ के अंदर या फिर इंटरनेशनल बॉडीज़ के अंदर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए जो अमाउंट पे किया है, या फिर कोई इंटरनेशनल बॉडीज़ ने हम पे कोई पेनल्टी चार्ज की है, तो उस पर जो पैसा वो होता है, जैसे सपोज कीजिए किसी ने इंडियन ओशन को पार किया है, तो उसमें जो टैक्स इंक्लूड किया जाता है वो किसके पास आता है, वो टैक्स हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट के पास, तो वो अदर फिस्कल सर्विसेज में आ जाता है। इसके बाद में बात कर लेते हैं अदर जनरल सर्विसेज, जो कि अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है, जिसके अंदर जैसे सपोज कीजिए किसी को जो पुलिस है वो पुलिस है जो चालान वगैरह काटती है, तो ये भी क्या हो जाता है, अदर जनरल सर्विसेज में आ जाता है। इसी के साथ कमीशन दे दिया या फिर कोई पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करने पर जो पैसा गवर्नमेंट लेती है, जैसे आधार कार्ड बनाने पे आजकल 40 रुपीज़ लिया जाता है, तो वो क्या चला जाता है, वो अदर जनरल सर्विसेज में जाता है। इसके बाद में आती है हमारा सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज जैसे एजुकेशन के ऊपर या फिर स्पोर्ट्स से, कल्चर एक्टिविटीज़ से, हेल्थ या इंफॉर्मेशन से, इनसे जो रेवेन्यू इकट्ठी होती है वो हमारी सोशल सर्विसेज के अंदर आती है। इसके बाद में आती है इकोनॉमिक सर्विसेज। इकोनॉमिक सर्विसेज जैसे हो गया एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट से हमें रिसिप्ट हुई है, इरिगेशन से हुई है, फ्लड कंट्रोल से के अंदर किसी ने डोनेशन किया है तो वो हमारी एक तरह से नॉन टैक्स रेवेन्यू हो जाती है। एनर्जी के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, इसके अंदर जो रेवेन्यू इकट्ठी होती है वो हमारी इकोनॉमिक सर्विसेज के अंदर आ जाती है। इसके बाद में आता है ग्रांट्स इन एड कंट्रीब्यूशन, जैसे कि किसी और कंट्री ने हमारे यहाँ पे डोनेशन कर दिया, किसी जैसे कि हो गया फॉरेन गवर्नमेंट ने कोई डोनेशन दे दिया या फिर फॉरेन की कोई कंपनीज ने डोनेशन दे दिया, तो वो क्या होता है, ये हमारा ग्रांट्स इन एड कंट्रीब्यूशन में आ जाता है। उसके बाद में आता है, नोट लिख करके मैंने लिखा है, नॉन टैक्स रिसिप्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी। देखिए, यूनियन टेरिटरी से हमारा रिसिप्ट तो होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट होती थी, जैसे जो टैक्स ऑन यूनियन टेरिटरीज के अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट हमने इंक्लूड किया था,
लेकिन वहाँ से नॉन टैक्स रिसिप्ट भी होती है। जैसे यूनियन टेरिटरीज में किसी के ऊपर फाइन लगा दिया, किसी के ऊपर चार्जेस लगा दिए, या फिर अंडमान जो निकोबार है वहाँ से फॉरेस्ट का जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो उससे जो इनकम हो रही है वो हमारी नॉन टैक्स रिसिप्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज में आ जाता है। तो ये तो बात कर ली है हमने आज रिसिप्ट के बारे में और उसके रेवेन्यू और रिसिप्ट के डिफरेंस के बारे में और रिसिप्ट के टाइप्स के बारे में। और जो अगला वीडियो है वो हम कैपिटल रिसिप्ट के ऊपर पढ़ेंगे उस वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।